सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जो आज की जो वोकैब की क्लास है, उसकी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। तो पहला जो वर्ड है वो है एक्लेम। ACCLAIM। एक्लेम जो है वो एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है प्रशंसा करना या सराहना करना, जिसको हम अंग्रेजी में जनरली कहते हैं प्रेस। इसके सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसके सिनोनिम्स में हो जाएगा अपलॉड या अप्रिशिएट। अपलॉड की स्पेलिंग में भी A PP है, फिर LAUD, और अप्रिशिएट की जो स्पेलिंग है उसमें भी APP, फिर RECIATE। एंटोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसके एंटोनिम हो जाएगा क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। द ऑथर वॉज एक्लेम्ड फॉर हिज लेटेस्ट बुक। लेखक की नई किताब के लिए उसकी प्रशंसा की गई। एक बार फिर से इस वर्ड को समझते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो है एक्लेम। ACCLAIM, एक्लेम। एक्लेम का मतलब होता है एक्लेम एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना या सराहना करना। इसको हम प्रेज भी कहते हैं। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसके सिनोनिम्स में हो जाएगा अपलॉड और अप्रिशिएट। एंटोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसके एंटोनिम में हो जाएगा आपका क्रिटिसाइज। और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में इस एक्लेम वर्ड को हम कैसे यूज़ करते हैं, आइए इसको देखते हैं। द ऑथर वॉज एक्लेम्ड फॉर हिज लेटेस्ट बुक। एक और चीज़ याद रखिएगा कि एक्लेम्ड के साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगा वो क्या आएगा, फॉर। ठीक है, एक्लेम्ड फॉर, ये जरूर याद रखिएगा आप। यानी कि लेखक की नई किताब के लिए उसकी प्रशंसा की गई। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बैफल। BAFFLE, बैफल। बैफल का मतलब होता है उलझाना या हैरान करना। ठीक है, जिसको हम उलझना भी कह सकते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात कर दी जाए तो यह एक वर्ब होती है जिसको हम जनरली इंग्लिश में कहते हैं कन्फ्यूज़ करना। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो आप इसको कह सकते हैं पजल या बिविल्डर। एंटोनिम हो जाएगा इसका क्लैरिफाई। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। द मिस्ट्री कंटिन्यूज टू बैफल साइंटिस्ट, यानी कि यह रहस्य वैज्ञानिकों को भी उलझाता है। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है बैफल। BAFFLE, बैफल। बैफल एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात कर दी जाए तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उलझाना या हैरान करना। कन्फ्यूज़ हम इसको जनरली कहते हैं इंग्लिश में। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो इसके सिनोनिम्स में हो जाएंगे आपके पजल या बिविल्डर। एंटोनिम की बात कर लेते हैं तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका क्लैरिफाई। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। द मिस्ट्री कंटिन्यूज टू बैफल साइंटिस्ट्स, यानी कि यह रहस्य वैज्ञानिकों को भी उलझाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कॉन्कर। कॉन्कर अगर बात कर दी जाए तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सहमत होना या एकमत होना, जिसको हम जनरली एग्री कहते हैं। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसके सिनोनिम्स में हो जाएगा आपका कॉन्सेंट या अप्रूव। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका डिफर, यानी कि अलग अलग होना, एक मत ना होना। एग्जाम्पल पे जाते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे इस वर्ड का यूज़ हम सेंटेंस में करेंगे। एक्सपर्ट्स कॉन्कर दैट क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, यानी कि विशेषज्ञ सहमत हैं कि जलवायु परिवर्तन वास्तविक है। एक बार फिर से इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है कॉन्कर, CONCUR। वर्ब होता है सहमत होना, एकमत होना। इसके हिंदी मीनिंग एग्री भी हम इसको इंग्लिश में जनरली कहते हैं। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो कॉन्सेंट या फिर अप्रूव। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं तो एंटोनिम्स में हो जाएगा इसका डिफर। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो एक्सपर्ट्स कॉन्कर दैट क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, यानी कि विशेषज्ञ सहमत हैं कि जलवायु परिवर्तन वास्तविक है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेटोरिएट। इसको पढ़ेंगे डेटोरिएट, और वर्ब होती है ये। ठीक, इसका मतलब होता है बिगड़ना या खराब होना, जिसको हम अंग्रेजी में जनरली कहते हैं वोर्शन। और अगर बात करी जाए इसके सिनोनिम्स की तो इसके सिनोनिम में हम देखते हैं डिक्लाइन और डिग्रेड को। एंटोनिम हो जाएगा इसका इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब सुधार होना या सुधरना। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज हेल्थ बिगिन टू डेटोरिएट रैपिडली, उसकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है डेटोरिएट।
पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर दी जाए तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बिगड़ना या खराब होना। वर्शन हम इसको अंग्रेजी में जनरली कह सकते हैं। सिनोनिम्स की बात कर दी जाए तो सिनोनिम्स में इसके हो जाएंगे आपके डिक्लाइन और डिग्रेड। एंटोनिम की बात कर लेते हैं तो एंटोनिम हो जाएगा इसका इम्प्रूव। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज हेल्थ बिगेन टू डिटोरिएट रैपिडली, यानी कि उसकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इल्यूड। इल्यूड अगर बात कर दी जाए तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बच निकलना या टालना, जिसको हम जनरली कहते हैं स्केप। एंड सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके स्केप के साथ इवेड, EVADE और अवॉइड। सिनोनिम एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। द थीफ मैनेज टू इल्यूड द पुलिस, यानी कि चोर पुलिस से बच निकलने में सफल रहा। एक बार फिर से इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड नंबर 5 है इल्यूड। पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा इसका वर्ब, बच निकलना या टालना इसके हिंदी मीनिंग होंगे, और अंग्रेजी में इसको जनरली हम कहते हैं स्केप। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो इसके सिनोनिम हो जाएगा आपका इवेड या अवॉइड। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉन्फ्रंट। और एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल है द थीफ मैनेज टू इल्यूड द पुलिस, यानी कि चोर पुलिस से बच निकलने में सफल रहा। नेक्स्ट जो वर्ड है फिजिबल। फिजिबल की अगर बात कर दी जाए तो यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संभव या व्यावहारिक, जिसको हम जनरली इंग्लिश में कहते हैं पॉसिबल। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो इसके सिनोनिम्स में हो जाएंगे आपके वर्केबल या अचीवेबल। स्पेलिंग दोनों की देख लीजिएगा, WORKABLE वर्कएबल, और अचीवेबल ACHIEVABLE अचीवेबल। एंटोनिम्स की बात कर दी जाए तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका इम्पॉसिबल। और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, द प्लान इज इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि योजना आर्थिक रूप से व्यवहारिक है। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड नंबर 6 है फिजिबल, FEASIBLE फिजिबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो यह एक एडजेक्टिव होता है जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में संभव या व्यावहारिक। जनरली हम इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉसिबल। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो ये हो जाएगा वर्कएबल या अचीवेबल। एंटोनिम्स को देख लेते हैं तो उसका एंटोनिम हो जाएगा आपका इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल की अगर बात कर दी जाए, द प्लान इज इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि योजना आर्थिक रूप से व्यावहारिक है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीगैरियस। ग्रीगैरियस की अगर बात कर दी जाए तो यह एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है मिलनसार या सामाजिक, जिसको हम इंग्लिश में जनरली कहते हैं सोशिएबल। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसके सिनोनिम्स में हो जाएंगे आपके फ्रेंडली या आउटगोइंग या एमिकेबल। एमिकेबल भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं और एमिकेबल को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो इसका एंटोनिम्स में हो जाएगा रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब जो ज़्यादा मिलनसार नहीं होता है, शांत रहने वाला व्यक्ति। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सी इज़ वेरी ग्रीगेरियस एंड लव्स मीटिंग पीपल, वह बहुत मिलनसार है और लोगों से मिलना पसंद करती है। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड नंबर 7 है ग्रीगेरियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मिलनसार या सामाजिक, जिसको हम सोशिएबल कहते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो यह एक फ्रेंडली या आउटगोइंग या एमिकेबल दोनों यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे आपके रिजर्व्ड। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सी इज़ वेरी ग्रीगेरियस एंड लव्स मीटिंग पीपल, यानी कि वह बहुत मिलनसार है और लोगों से मिलना पसंद करती है। नेक्स्ट जो वर्ड है होस्टाइल। होस्टाइल की अगर बात कर दी जाए तो यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण या प्रतिकूल, जिसको हम कहते हैं अनफ्रेंडली। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसके सिनोनिम्स में हो जाएगा एग्रेसिव या एंटागोनिस्टिक। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो उसके एंटोनिम में हो जाएगा आपका फ्रेंडली। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द टू ग्रुप्स हैड अ हॉस्टाइल रिलेशनशिप, यानी कि दोनों समूहों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध थे। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड नंबर 8 है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात कर देते हैं तो यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण या प्रतिकूल, जिसको हम इंग्लिश में जनरली अनफ्रेंडली कहते हैं। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसके सिनोनिम्स में हो जाएंगे आपके एग्रेसिव या एंटागोनिस्टिक। एंटोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो उसका एंटोनिम हो जाएगा आपका अनफ्रेंडली।
एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। द टू ग्रुप्स हैड आ होस्टाइल रिलेशनशिप, यानी कि दोनों समूहों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध थे। नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट की अगर बात कर दी जाए तो यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आसन्न या निकट। मतलब इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं अबाउट टू हैपन। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका इम्पेंडिंग और अपकमिंग। एंटोनिम्स देख लेंगे तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्टेंट। डिस्टेंट यानी कि दूर। एक एग्जांपल देखते हैं। अ मेजर स्टॉर्म इज इमिनेंट, यानी कि एक बड़ा तूफान निकट है। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है इमिनेंट। स्पेलिंग बहुत ही प्यारी है, IMMINENT, इमिनेंट। एडजेक्टिव होता है। हिंदी मतलब इसका आसन्न यानी कि पड़ोसी या पास में या निकट, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। और अबाउट टू हैपन, इसको जनरली हम इंग्लिश में कहते हैं। सिनोनिम की अगर बात कर दी है तो उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके इम्पेंडिंग और अपकमिंग। एंटोनिम देख लेते हैं तो एंटोनिम हो जाएगा इसका डिस्टेंट यानी कि दूर। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अ मेजर स्टॉर्म इज इमिनेंट, यानी कि एक बड़ा तूफान निकट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मिटिगेट। मिटिगेट की अगर बात कर दी जाए तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कम करना या घटाना, जिसको हम कहते हैं रिड्यूस। सिनोनिम की अगर बात कर ली जाए तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे आपका लेसन या एलिवेट। एंटोनिम देख लेते हैं तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका इंटेंसिफाई, यानी कि बढ़ाना या किसी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, उसको कहते हैं इंटेंसिफाई। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मेजर्स वर टेकन टू मिटिगेट पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाए गए। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। मिटिगेट स्पेलिंग है MITIGATE, मिटिगेट, MITI मिटी और उसके बाद गेट लिखना है। वर्ब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पूछा जाए। और शब्द जो है इसका हिंदी में मतलब होगा कम करना या घटाना, जिसको हम कहते हैं रिड्यूस करना जनरली इंग्लिश में। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं तो उसके सिनोनिम्स में हो जाएंगे आपका लेसन और एलिविएट। एंटोनिम्स की बात कर ली जाए तो उसका एंटोनिम हो जाएगा आपका इंटेंसिफाई। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेजर्स वर टेकन टू मिटिगेट पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाए गए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।